हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गामा इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज का हमारा जो क्वेश्चन है कक्षा 12 के गणित के 5वें चैप्टर के सांख्य तथा अवकलनीयता से लिया गया है, जो कि 2021 में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2021 के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 नंबर का पूछा गया था। है कुछ नहीं, बहुत आसान, छोटा सा सवाल। तो चलो हम छोटे से सवाल को आसानी के साथ हल करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि हमारे यूट्यूब के छोटे से प्लेटफॉर्म पर कक्षा 10 से 12 तक सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक की तैयारी कराई जाती है। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस सवाल को सबसे पहले हम सब क्या करना चाहिए, पहले हमको लिखना चाहिए। पहले हम सबसे पहले हमको सवाल पढ़ना चाहिए। अब हमारे सवाल में क्या दिया गया है, हमको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, धैर्यपूर्वक 2 बार पढ़ना चाहिए। हम भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर -3 पर तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। अब जब भी आपको संतत बोलने तो आपको पता होना चाहिए कि संतत की 3 वो होती हैं शर्तें। हमको पहले एफ एक्स निकालना होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट इसको हैंड लिमिट निकाली होती है, और राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। तो ये 3 शर्तें हैं, हमको इनको बराबर दिखाना पड़ता है। ये सवाल अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको एक लास्ट में ट्रिक बता दूंगा कि सवाल को जब बोर्ड में ना आए तो हमको क्या करना चाहिए। ऐसा सवाल कभी भी ना आए तो बहुत सरल ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। अब चलो, हमने मान लिया कि 2 बार सवाल हमने धैर्यपूर्वक पढ़ लिया है। तो हम आगे अब सवाल को कैसे हल करेंगे कि अब सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखिए। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर दिया है कि एक्स बराबर 0 पर इसको दिखाना है कि संतत है, तो अब लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हमने हल लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर, इससे लाइन खींच दिया। अब हमको सबसे पहले लिखेंगे एफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर 5x-3, एफ एक्स बराबर 5x-3 लिख दिया। अब जहाँ पर एक्स बराबर 0 है, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 0 रखेंगे। एफ 0 बराबर 5x, 5 के गुणांक तो 5 × 0 -3। इसको हल करेंगे, आप आएगा -3। इसको आप हल करेंगे -3 आएगा। अब हमने यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स निकाल लिया, एफ एक्स निकाला ही। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट का शार्ट रूप है लिम, तो लिखेंगे LIM। अब इतना लिख दिया। अब इसके नीचे लिखेंगे यक्स। इसको क्या कहते हैं, इसको आप चाहे कहो टेंडिंग टू, इसको या चाहे कहो इसको, या कहो टेंस टू। तो हम भी इसको टेंस बोलते हैं। तो एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 लिख दिया। अब एक बात यहाँ पर यह है कि माइनस लगा दिया। अब आप बोलोगे माइनस क्यों लगा दिया, माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेकिन अगर यहाँ पर राइट हैंड लिमिट होती तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगी हुई है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब इसका साधारण से आगे लिख देंगे एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स लिख देंगे, एफ एक्स। अब इतना लिख दिया। अब आगे एक स्टेप और करेंगे, इतना तो सेम लिखा जाएगा, लिख दिया लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। अब एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, ये देखो, ये एफ एक्स बराबर 5x-3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 5x-3। अब हमको क्या करना है कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो ये इतना वाला ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम नहीं लिखते हैं। तो जब हम लिमिट रखते हैं एक्स बराबर 0 तो इतना पोर्शन ही लिखते हैं। तो अब जब हम रखेंगे तो इतना पोर्शन नहीं लिखेंगे, अब सीधा ये वाले लिखते हैं, केवल ये वाले लिखेंगे। तो 5 × 0 -3। अब हल करने पर कितना आएगा, 5 × 3, 5 × 0 तो 0 आगे -3 बराबर -3। अब देखिए, लिमिट संतत दिखाने के लिए हमको 3 कंडीशन की आवश्यकता होती है, एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हमने 2 कंडीशन निकाल ली, एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमको आवश्यकता है राइट हैंड लिमिट की, तो हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब देखिए, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बगल में, इसको आपको यहाँ पर लिखना है, पेज कम होने के कारण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राइट हैंड लिमिट। अब अब बोर्ड में ज़्यादा पेपर को आकर्षक दिखाने के लिए अब यहाँ पर इसको काले पेन से लिख देना, यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक्स वाला 0 पर ये फैक्स वाला, इतना काले पेन से लिख देना। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट हमको कैसे लिखना है, राइट हैंड लिमिट अब लिखने हम बताया था कि इतना लिखना है पहले। अब लिखेंगे लिमिट, लिमिट का साथ रूप लिम, और यहाँ पर अब लिख देंगे यक्स,
अब आप इसको कहो टेंडिंग टू चाहे कहो या कहो टेंस टू, हम इसको टेंस टू बोलते हैं तो हम टेंस टू बोलेंगे। एक्स टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर प्लस लगेगा माइनस। अब हमने यहाँ बताया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो यहाँ पर माइनस लगा था, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अब क्या करना होगा, एफ एक्स उतार लिया जाएगा। एफ एक्स लिख लिया। अब आपको एक बार स्टेप और लिखना होगा, यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा देना, बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 5x-3, तो यहाँ लिख देंगे 5x-3। अब हमको लिमिट रख देना है एक्स बराबर जीरो। हमने बताया था कि जब लिमिट रखी जाती है तो इतना वाला पोर्शन नहीं लिखा जाता है, ये वाला पोर्शन नहीं लिखा जाता है, तो हमको इतना नहीं लिखना होगा, हमको सिर्फ ये लिखना होगा 5। अब एक्स बराबर जीरो है, एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ पर हम जीरो रख देंगे। अब यहाँ चूँकि एक्स का गुणांक 5 है तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे, जीरो लिख देंगे, आगे सेम लिख देंगे, वही लिख देंगे। अब बराबर इसको हल कर लेंगे, 5 गुणे जीरो तो जीरो, -3 बराबर -3। आप देखिए हमको संतत की 3 कंडीशन निकाला, एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो हमें किसकी आवश्यकता है, अब हमको अब क्या करना है, यहीं पर अब जो आगे मैं आप जो एक लाइन लिखूंगा यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यही आपकी ट्रिक है। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी संतत का सवाल आ जाए, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, आपको क्या लिखना होगा। जब भी देखिए यहाँ पर बोला सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला कोई सवाल आ जाए संतत का, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अब यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमको क्या लिखना होगा कि चूंकि, ये चूंकि का निशान है, और आप इसलिए अब इस तरह का बनाएंगे तो इसलिए का निशान होता है, ये चूंकि का निशान है। चूंकि अब लिखेंगे एफ, यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स था लेकिन हमने जीरो एफ जीरो निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये इतनी लाइन एकदम दिमाग में रट लो, इससे तो कहीं भी पीछा नहीं छूटेगा, और इससे एक सवाल आता ही आता है। तो जब भी आपको संतत वाला सवाल ना आए समझ में, अगर मान के चलो नहीं आया है समझ में, तो जब सवाल पूरा लगा डोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड उल्टा सीधा निकाल डोलो उसको। अब जब पेज के अंत में जब आपको सवाल जहाँ पर ख़त्म हो इतना लिख देना है, चूंकि एफ जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगर यहाँ पर आपको एक्स बराबर जीरो पर देता निकालने को तो एक्स बराबर जीरो निकाल लेते, एक्स बराबर जीरो पर दिया तो यहाँ जीरो लिखेंगे, एक्स बराबर -3 कहेगा तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। तो इतना लिख लिया, ये लाइन एकदम दिमाग में रख लो। अब क्या लिखेंगे, चूंकि एफ जीरो बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए अब यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, गया दिया गया फलन कितने पर, एक्स, कितने पर, एक्स बराबर जीरो पर। यहाँ पर जीरो पर हमने निकालना है, देखिए एक्स बराबर जीरो पर निकालना है, ये देखिए यहाँ पर हमने एक्स बराबर जीरो पर निकालना है, तो लिखेंगे एक्स बराबर जीरो, दिया गया फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत है। हमने ये सिद्ध कर दिया, संतत है। इतना छोटा सा सवाल 3 नंबर में पूछा गया था, तो हमको 3 कंडीशन दी गई थी कि एक्स बराबर जीरो पर निकालना है, दिखाना है संतत है, एक्स बराबर -3 पर दिखाना है संतत, तो एक्स बराबर 5 पर संतत है। तो हमने एक्स बराबर जीरो पर निकाले हैं, ऊपर आपने देख लिया होगा। अब हम निकालेंगे एक्स बराबर -3 पर। अब फिर वही लिखेंगे, क्या लिखना हमने बताया था कि अब लिखेंगे यहाँ पर काले पेन से लिख देना एक्स बराबर -3 पर। अब सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि संतत की 3 शर्तें होती है, एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमको 3 शर्तें निकालना होगा तभी हमारा संतत होगा, और हमने आपको ट्रिक बता दी है, क्या है वीडियो के एक्स वाला जीरो वाले में ट्रिक बता दिया है कि क्या है ट्रिक। अब एक्स वाला लिख दिया एक्स वाला -3 पर। अब लिखेंगे एफ एक्स वाला क्या दिया था, 5x-3, 5x-3 दिया था, तो 5x-3 दिया था। अब एक्स बराबर -3 पर निकाल हैं तो ये अब एक्स की जगह में -3 रख देंगे, -3। अब 5, अब एक्स बराबर -3 रखेंगे तो 5 गुणे -3, -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 3 माइनस का है तो -15, -3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, 15, 3, 18, यहाँ पर -18 आएगा। अब हमने एफ एक्स निकाल लिया, पहली कंडीशन निकाल लिया। अब हमको निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है एकदम वैसे ही लिखने को बता रहे हैं, इसको काले पेन से लिख देना। तो अब लिखेंगे, हमने क्या बताया, लिमिट का शॉर्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट का शॉर्ट रूप लिम, इसके नीचे या ये तीर का निशान लगा दिया इससे, और यहाँ पर किस पर निकालने को बोला है, -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस, राइट हैंड लिमिट होती प्लस। अब क्या लिखना होगा, एफ एक्स, यहाँ पर पहले वाला सब वही लिख रहे हैं बार बार, एफ एक्स। अब हमने बताया था एक बार इसको पोर्शन को और लिखना है तो लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू -3 माइनस, फिर एक बार बता देता हूँ माइनस क्यों लगा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट होती तो यहाँ पर प्लस। अब एफ एक्स बराबर कितना लिखा है, 5x-3, तो यहाँ पर लिख देंगे 5x
3। अब हमने बताया था जब लिमिट रखी जाती है तो लिमिट वाला ये इतना पोर्शन नहीं लिखा जाता है, ये इतना पोर्शन कट मार दो, इसको नहीं लिखा जाता है, आँख मूंद को उसको गोली मार दो। अब आगे क्या नो, क्योंकि हमको x⁻³ पर निकालना है तो हमको क्या करना होगा, 5 x की जगह में -3, -3, 5 के गुणा 3 से तो -15, -3, इसको जोड़ोगे तो मैंने अभी जोड़ना बताया था, यहाँ पर आ जाएगा -18। वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना थोड़ा जल्दी हो तो। यहाँ पर अब देखिए हमने पेज दूसरा लिया, अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल आई, एफ एक्स बराबर निकाल आया। संतत की 3 शर्तें हमको निकालनी होती है, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, इसको काले पेन से लिखना। अब राइट हैंड लिमिट निकालना कैसे है, सबसे पहले लेंगे लिमिट। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स, ये तीर का निशान लगाया ऐसे, किस पर है, -3 पर, तो -3 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब बोलोगे प्लस क्यों लगाया, पहले मैंने माइनस, पहले वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट थी और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस लगा दिया। आपको गोला नहीं लगाना, समझाने के लिए बताया। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, एफ एक्स। अब आगे क्या लिखेंगे, अब एक बार इस पोर्शन को और लिख लेना है, लिमिट x टेंस टू -3, ये प्लस। अब एफ एक्स वाला कितना दिया था, 5x -3, 5x -3। अब जब आपको लिमिट रखनी होती है तो ये इतना वाला पोर्शन काट दिया जाता है, काटा नहीं जाता, इसको लिखा नहीं जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है, काटना नहीं पेपर में, नहीं गलती हो जाएगी, बोर्ड में एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। जब भी लिमिट रखना होता है तो आपको इतना नहीं लिखना होता है। लिमिट रखना जब भी आप लिमिट रखो तो ये इतना नहीं लिखा जाता है। तो अब लिखेंगे 5 कितने पर है, x और -3 पर, तो x की जगह में -3 रख देंगे, यहाँ पर माइनस लगा दिया। ये बॉटम माउस का क्वेश्चन है, इंटर पहुँच गया तो इतना ही आता होगा। तो 5, अब इसका गुणा करेंगे, माइनस लगा दिया, 5 नहीं 15, -3, अब इसको जोड़ोगे तो आप आ जाएगा -18। अब देखिए, अब हमने बताया था कि जब आप एफ एक्स निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट लगा दो, तब लिखेंगे आप, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि। अब लिखेंगे एफ एक्स नहीं लिखना है, कितने पर निकालना है, -3 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 लिख दिया। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए अब देखिए हमने निकाला था। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूँ, एफ एक्स बराबर -18 निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर -18 निकला, राइट हैंड लिमिट बराबर -18 निकला। तब लिखेंगे चूंकि एफ -3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एक्स बराबर -3 पर दिया गया फलन एफ एक्स संतत है। अब आपको एक पर और निकालना था, अब हमने 2 पर निकाल दिया है, 2 पर निकाल दिया है। अब आपको निकालना था x⁻5 पर, अब निकालना है x⁻5 पर। ये आपका होमवर्क है, हमको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। तो भाई एक छोटी सी फिर रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।